हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। आज हम ये आपके लिए सब्जेक्ट कोड लेकर के आए हैं। बीपीएस 186 ये सब्जेक्ट कोड है। तनाव एवं समय प्रबंधन, स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट का ये विषय है। इस विषय के आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर रह सकें अपने एग्जाम के लिए। और जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूवर हैं, पहली बार हमारी वीडियो पे आए हैं, मैं पहले उनसे निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज आप हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो हम अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तनाव क्या है, इसके मुख्य स्रोत क्या हैं। ठीक है भाई, ये स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस होता क्या है? कई बार आपने सुना होगा बड़े लोगों से भी, और कई बार अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से कुछ से सुना होगा कि अभी मैं तनाव में हूं, अभी मैं स्ट्रेस में हूं, है ना। तो ये तनाव है क्या एक्चुअल में, वो हम समझेंगे। तनाव शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया है जो किसी चुनौती या दबाव के सामने आने पर उत्पन्न होती है। जब कोई हमारे सामने चुनौती आ जाती है या किसी चीज का हमारे ऊपर प्रेशर होता है, दबाव होता है, तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए घबराहट हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसके मुख्य स्रोत व्यक्तिगत, पारिवारिक पारिवारिक समस्याएं और खराब स्वास्थ्य के, यानी कि परिवार के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई इशू चल रहा है, कोई मतलब के कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है परिवार के अंदर, तो उससे क्या होगा, ये हमारे स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उससे ये तनाव हमारे अंदर आता है। या फिर कार्यस्थल पर अत्यधिक कार्यभार, खराब सहकारी में संबंध हो, और यह पर्यावरणीय शोर प्रदूषण, तो उससे भी कई बार स्ट्रेस हो जाता है। प्रदूषण भी एक इसका मुख्य कारण है जिससे स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों में। और अगर आप किसी कार्यस्थल पर हैं अपने, वहां पर अगर आपके सहकर्मियों का आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो उससे भी स्ट्रेस हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्य अनुकूलन संरक्षण जीएस क्या है? ठीक है, हंस शैली द्वारा प्रतिपादित इस मॉडल के 3 चरण होते हैं। ये जो सामान्य अनुकूलन संरक्षण है जीएस, इसके 3 चरण हैं जो कि हंस शैली ने बताए हैं। पहला जो चरण है वो है अलार्म अलार्म प्रतिक्रिया। शरीर खतरे को भांपकर नड़ों या भागों की स्थिति में आता है। दूसरा है इसमें प्रतिरोध, शरीर तनाव का सामना करने की कोशिश करता है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर थकाज, लंबे समय तक तनाव रहने पर शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो ये 3 मॉडल बताए हैं हंस शैली ने इस प्रश्न के अंदर। जीएस जो होता है उसके 3 ये मॉडल है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया क्या है? अभी पिछले हमने क्वेश्चन में लड़ो या भागो का एक मॉडल पढ़ा था, अब ये क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आ गया। अब हम समझेंगे लड़ो या भागो है क्या। ये एक शारीरिक और हार्मोनल प्रतिक्रिया है जो किसी खतरनाक या संकटपूर्ण स्थिति में अपने बचाव के लिए होती है। इसमें हृदय गति बढ़ जाती है और शरीर लड़ने या स्थिति से भागने के लिए तैयार हो जाता है। भाई मान लीजिए आपके पीछे या किसी और पर्सन के पीछे मान लीजिए कोई गली में डॉग लग गया, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, लड़ो या भागो वाली स्थिति। अब भाई या तो वो उस डॉग से लड़ेगा, पर्सन है ना, कोई व्यक्ति उससे लड़ेगा, ठीक है, कोशिश करेगा जब वो डॉग भाग जाए, या फिर वो क्या करेगा, खुद ही भाग जाएगा, है ना। तो ये तरीके की हार्मोनल प्रतिक्रिया है। इसमें देखिए, अगर डॉग हमारे पीछे है ना, हमारे पीछे भाग रहा है, तो हमारी हृदय की गति क्या होती है, जोरों से बढ़ जाती है कि कहीं ये मुझे काट ना ले या नुकसान ना पहुंचा दे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, कार्यस्थल पर तनाव के प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, जो हमारा वर्क वर्क ऑफिस होता है, एक तरीके का वर्क स्पेस होता है, वहां पर तनाव किन वजहों से होता है? इसके मुख्य कारण अस्पष्ट भूमिकाएं, कार्य का अत्यधिक बोझ, सहकर्मियों को या अधिकारियों के साथ खराब संबंध, नौकरी की असुरक्षा और कार्य जीवन असंतुलन है। अगर देखिए जीवन असंतुलन है, आपका कार्य असंतुलन है, तो इससे क्या होगा, आपको तनाव आपके ऊपर हावी हो जाएगा। कार्यस्थल के ऊपर अत्यधिक काम का बोझ है आपके ऊपर, भाई मुझे काम करना है, मेरी ड्यूटी टाइम जो है वो 8 घंटे की है, पर बॉस मुझसे 12 घंटे 15 घंटे काम करा रहा है, तो वो अत्यधिक बोझ हो जाएगा आपके ऊपर, जिससे तनाव हो जाता है ना। सहकर्मियों या अधिकारियों से संबंध अच्छे नहीं चलते हैं, मान लीजिए आपके कोई साथ में काम करने वाले हैं, वो आपको सही से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा आपके रैगिंग कर रहे हैं, तो उससे भी तनाव हो जाता है। या बॉस है, बेवजह आपको ऊपर चिल्ला रहा है, बेवजह आपको डांट रहा है, तो ये भी तनाव की स्थिति इससे भी उत्पन्न हो जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, समय प्रबंधन का क्या अर्थ है, इसके लाभ बताइए। समय प्रबंधन क्या होता है भाई? एक हमने अपना समय प्रबंध कर लिया, मतलब क्या, हमने एक अपनी समय सारणी तय कर ली, उसके लाभ बताने हैं। उपलब्ध समय का सही तरीके से उपयोग करके कार्यों को व्यवस्थित करना समय प्रबंधन है। यानी कि मतलब क्या है इसका, सही तरीके से आपको उपयोग करना है ना, कार्यों को व्यवस्थित करना है, समय का प्रबंधन करना है। इसके प्रमुख लाभ, तनाव में कमी, बेहतर कार्य निष्पादन, उत्पादकता में वृद्धि और जीवन में संतुलन प्राप्त होना है।
अगर देखिए आप अपना सभी कार्य समय पर करेंगे तो उससे क्या होगा भाई, आपका एक तो स्ट्रेस हटेगा, तनाव नहीं होगा आपके ऊपर, और उससे आपकी लाइफस्टाइल भी बदलेगी, लाइफस्टाइल बेहतर भी होगी, काम में वृद्धि भी होगी, इनकम सोर्स भी बढ़ेगा, हर चीज में बेहतरी होती है। ठीक है, ये सारे फायदे होते हैं इसके समय प्रबंधन के। पार्किंसन का सिद्धांत और 80-20 का नियम क्या है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। पार्किंसन का सिद्धांत कार्य उतना ही समय लेता है जितना उसके पूरा होने के लिए उपलब्ध होता है। यदि आपके पास एक दिन है तो टाइम में पूरा दिन लगेगा। भाई देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी बात कही है पार्किंसन है। पार्किंसन का कहना है कि भाई आप जितना समय होता है ना आपके पास में, आपका काम उतना समय ले लेगा होने में। अगर आप ये सोचोगे ना भाई मेरे पास तो पूरा दिन है ना, मेरे पास तो आज का पूरा दिन है, मैं ये काम तो निपटा लूंगा आज के दिन में, तो वो एक काम आपका पूरे दिन को छीन लेगा आपसे। और अगर आप ये सोचेंगे भाई ये काम जो है मुझे वो सिर्फ 1 घंटे में करना है, या 2 घंटे में करना है, या 3 घंटे में करना है, तो वो 3 घंटे के अंदर ही वो कार्य पूरा हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे लेते हैं? आप उसको वक़्त को ये सोच करके कार्य को लेते हैं कि भाई मुझे इसे पूरे दिन में करना है, या ये सोच करके करते हैं कि मुझे इसे 2 घंटे में खत्म करना है। 80 से 80-20 सिद्धांत, पेरेटो सिद्धांत क्या है? इसको पेरेटो सिद्धांत बोलते हैं 80-20 सिद्धांत को। इसके अनुसार परिणाम का 80% हिस्सा हमारे 20% प्रयासों से आता है, इसलिए महत्वपूर्ण 20% कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर आप 20% कार्यों के ऊपर फोकस करते हैं तो 80% परिणाम आपका आ सकता है। ठीक है, अगर आप 20% मेहनत करते हैं मन लगा करके पूरी तरीके से, तो 80% परिणाम आपके फेवर में होगा। ये पेरेटो सिद्धांत। ठीक है, 80-20। कार्यस्थल में समय की बर्बादी के प्रमुख कारण, टाइम वेस्टर्स कौन से हैं? ठीक है, कार्यस्थल पर भाई अगर आप समय की बर्बादी कर रहे हैं तो उसके कारण क्या हो सकते हैं वो हमें समझना है। एक तो होता है नियंत्रणीय, टालम-टोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन, खराब योजना और बिना तैयारी के बैठकों में जाना। अगर आप बिना तैयारी से कहीं पर भी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? समय बर्बाद होगा, है ना? कोई डील तो आप कर नहीं लोगे क्रैक, है ना? और खराब योजना, आप खराब योजना बनाओगे भाई, योजना में अगर आप पूरी तरीके से उसको देखोगे नहीं, चेक नहीं करोगे अच्छे से कि भाई मैंने ये डील क्रैक करनी है तो इसके लिए मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन सही नहीं लेके चलोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, है ना? और अगर आप टालम-टोल करोगे, चलो यार मतलब के उस पर्सन से हम कल मीटिंग कर लेंगे, परसों मीटिंग कर लेंगे, इस ये जो डील है इसको अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दो, या इस मीटिंग को अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दो, तो उससे भी ये एक समय की बर्बादी है कार्यस्थल पर। अनियंत्रित, अचानक आने वाले मेहमान, फ़ोन कॉल और तकनीकी खराबी। अगर देखिए सडनली कोई मेहमान आ गया, कोई फ़ोन कॉल आ गया, तो उससे भी क्या होता है? समय की बर्बादी होती है आपके कार्यस्थल पे। तो वर्क को और होम को, दोनों को अलग रखिए, ठीक है? तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो हमने आपको अभी कराए हैं। इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, अच्छे से इनको रिपीट करके, रिवाइंड करके क्लास को अच्छे से देखिएगा आप। ये महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं आपके, ठीक है? अगर इनके आपको लॉन्ग आंसर चाहिए, लॉन्ग आंसर के पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस के, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हमारे ईमेल पे हमसे कॉन्टैक्ट करिए। हमारा ईमेल, हमारा व्हाट्सएप हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मेंशन है। और आप प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच।